इस टाइम पर पूरे के पूरे अफगानिस्तान में जितने भी अफगान क्रिकेट फैंस हैं भाई साहब, वो अपनी कापियां, वो अपनी पेंसिलें लेकर 2 + 2 4 कर रहे होंगे। मतलब किसी के पास खुद की कोई कापी नहीं है तो उसने अपने बच्चे की स्कूल के बस्ते में से कापी निकाल ली होगी कि इधर ला, तू तो अपने मास्टर को बाद में हिसाब नहीं, पहले मैं अपनी टीम का तो हिसाब कर लूँ कि हमारे लिए सेमीफाइनल में जाने की क्वालिफिकेशन इक्वेशन, हम कैसे सेमीफाइनल में जा सकते हैं। हाँ जी, देखो राजा यही मतलब इधर आओ मेरी जानेमन, ये बनेगा ना भाई। आपका किस लिए, भाई आपको बताएगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं ये बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का सिनेरियो और अफगानिस्तान का ना यूं जुड़ा पड़ा है। मैच ही एक है ना, उसी के ऊपर अब सेमीफाइनल में जगह पक्की होगी। ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट समझो, मैंने आपको बताया ना, दरवाजे तक उसको खड़ा कर दिया है इन्होंने, टीम इंडिया ने। अब बस एक हल्का सा पुश करना है दरवाजे से बाहर और सामने सिडनी एयरपोर्ट होगा। सही, वो पुश कौन कर सकता है? अफगानिस्तान। कैसे? बांग्लादेश ने अगर जीतना है ना और सेमीफाइनल में आना है, बांग्लादेश को या तो अफगानिस्तान को 61 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा। 61 रन के मार्जिन से अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। अगर बांग्लादेश चेज करता है तो फिर अफगानिस्तान जो भी टोटल बनाएगा उसे बांग्लादेश को चेज करना पड़ेगा 13 ओवर्स में, 13 ओवर्स में। एक सिनेरियो बांग्लादेश के जाने का। ऑस्ट्रेलिया के जाने का क्या है? ऑस्ट्रेलिया के जाने का यह है कि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को 61 रन के मार्जिन से ना हरा सका या अफगानिस्तान का जो टोटल है उसको 13 ओवरों में अचीव ना कर सका, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा सेमीफाइनल में। अब आते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, द मेन किल्ली। अफगानिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बांग्लादेश को हराना है। सिंपल, प्लेन, और जिसे कहते हैं ना, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हें सिर्फ बांग्लादेश को हराना है। जिस तरीके से उन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, बांग्लादेश का बड़ा ही, जिसे कहते हैं, एक आउटसाइड ही चांस होगा कि वो अफगानिस्तान को हरा जाए। अफगानिस्तान की टीम इस टाइम एक यूनिट होकर खेल रही है। वो जनाब जिसे कहते हैं फुल टाइम सारे फॉर्म में है। क्या उनकी बैटिंग, क्या उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, फिटनेस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के नंबर काट पाओ। ये एक बड़ा मेजर किस्म का नुक्ता है कि अफगानिस्तान को ज़्यादा, जिसे कहते हैं, उनको एक एडवांटेज हासिल है एज़ कंपेयर टू बांग्लादेश, क्योंकि इस टाइम पर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में मल्टीपल ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने टोटल मिलाकर इन विकेट्स के ऊपर वेस्ट इंडीज़ के 150 के करीब मैचेस खेले हुए हैं सीपीएल के अंदर। वो जितना भी सीपीएल का एक्सपीरियंस था, प्लस जो डीजे ब्रावो ने जितना भी इनको ज्ञान पेला इन पिचेस, इन कंडीशन से रिलेटेड, वो सारा वर्कआउट करके अब आपके सामने रिजल्ट यह है कि अफगानिस्तान ऑन दी वर्ज खड़ा है वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये ह्यूज अचीवमेंट है। इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। साउथ अफ्रीका का 90% चांस ये है कि उनका सामना होगा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। ये मतलब जिसे कहते हैं 90% चांस यही है। बांग्लादेश की जो मौजूदा फॉर्म चल रही है उसको देखकर लगता नहीं है कि वो अफगानिस्तान को टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगे। ये मैं आपको बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा रैशनल किस्म का सिनेरियो बता रहा हूँ। बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि वो बिट्स एंड पीसीज में चल रहे हैं। अफगानिस्तान का ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वो एज ए यूनिट खेल रहे हैं। एज ए यूनिट खेलने में और एज बिट्स एंड पीसेस में कभी एक बैट्समैन चल गया, कभी कोई बॉलर चल गया, तो ये चीज़ें जो हैं ये फेवर में जाती हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के पास सुपर अटैकिंग बैटर्स हैं जो कि पावर प्ले में ठीक ठाक किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुरबाज की, मैं बात कर रहा हूँ ज़ातरान की। उसके बाद उनके मिडल ऑर्डर में इस किस्म के हार्ड हिटर्स हैं जो कि कैरी कर सकते हैं मिडल ओवर्स में। अच्छा, उनके पास राशिद खान, नाबी, इस किस्म के जो ऑलराउंडर्स हैं वो मैटर करते हैं एंडिंग ओवर्स में या डेथ ओवर्स में जाकर, क्योंकि वो छक्के लगाने की एबिलिटी रखते हैं। तो अफगानिस्तान के पास बैटिंग में कंप्लीट पैकेज है। अब आते हैं उनकी बॉलिंग के ऊपर।
उनकी बॉलिंग का आपने जिसे कहते हैं पिनिकल, वो तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में देख ही लिया है। उनके सीम बॉलर का आप देख लें, जो उनके सीम बॉलर्स हैं उन्होंने किस तरह की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग की। फजल फारूकी हो गया, नवीन हो गए, बॉल वो स्विंग कर लेते हैं, सीम मूवमेंट वो जनरेट कर रहे हैं। ट्रेविस हेड को जो बॉल नवीन ने मारा है, वन ऑफ द जिसे कहते हैं बेस्ट बॉल्स जो मैंने अभी तक इस वर्ल्ड T20 के अंदर देखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। तो अफगानिस्तान, अच्छा फिर उसके बाद उनके स्पिनर्स पर आते हैं। नबी एक्सपीरियंस्ड बेहतरीन बॉलर, राशिद खान हिमसेल्फ आप उसको देख लें, फिर नूर भी होते हैं, तो नैब हैं, नैब खैर स्पिनर तो नहीं है बट स्टिल, तो एक जिसे कहते हैं ना स्पिन का भी एक डेडली कॉम्बिनेशन है अफगानिस्तान के पास, पेस अटैक उसका एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये जो मिक्सड मैच करके वो अपनी बॉलिंग को करती है ना, तो वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा होती है कि बैट्समैन जो है ना वो सेटल नहीं हो पाता। तो मेरे नज़दीक अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो मेरे नज़दीक डेफिनेटली अफ़गानिस्तान फेवरेट्स हैं, उनको ये मैच जीतना चाहिए। और अगर अफ़गानिस्तान के क्रिकेट फैंस में से कोई ये वीडियो देख रहा है, सर प्लीज़ मैं आपको यकीन करें सेमीफाइनल में देखना चाहता हूँ। मेरा शदीद किस्म का दिल टूट जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर ये ना हो सका तो ज़रूर जान मारना, और लगता है रात को ना उठना ही पड़ेगा, आपके मैच के पीछे लगता है उठना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ भाईजान, आपके क्रिकेट फैंस भी आपको जिसे कहते हैं उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। मैं एक जेन्युइन क्रिकेट फ़ैन होने के नाते आपको बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा हूँ। तो अफ़गानिस्तान मेक इट टू द सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैं आपको सेमीफाइनल खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। सो प्लीज़ बेस्ट विशेस। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।